हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूलनायक अत्सकारी चमत्कारी सर्वरोगारी मनोहरी श्री वास पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। विभिन्न दिनों से चर्चा चल रही है कि हम कैसे धर्म के सोपान से मोक्ष तक कैसे पहुंच सकते हैं। ये विभिन्न यात्रा होती हैं, उसके माध्यम से क्रमशः जैसे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उसी क्रम में आज चर्चा करते हैं कि प्रत्येक जीव का जीवन सत पर ही टिका हुआ है। तो इस प्रकार से आगे हम चर्चा करते हैं कि जिससे दूसरों को कुछ भी हानि ना पहुँचे उस बात का बोलना सत्य है। वैसे सत्य कड़वा होता है, झूठ का बोलबाला ज़्यादा रहता है। झूठ बोलने में लोगों को महारत हासिल होती है, यानी लोग इतनी झूठ बोलते हैं कि कई लोग तो उनका वही पैटर्न ही बन जाता है झूठ बोलने का, सत्य कम बोलते हैं। तो इस प्रकार से उस झूठ में भी सत्यता की विशेषता है, जिसके परिणाम में नियम से भलाई ही होती है। कई बार किसी को अगर अच्छे कार्य के लिए कि उसका भला हो जाए, अगर झूठ भी बोलना पड़े तो वो सत्य की कोटि में आता है। वो उदाहरण तो आपने सुना ही है, पक्षी वाला है ना। साधु से पूछा कि ये जिंदा है कि हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये तो मृत है, और उसने छोड़ दिया तो उसकी जान बच गई। तो शिकारी ने उसको छोड़ दिया। तो इस प्रकार से कभी कभी गोली से बोली बुरी जो दिल में लग जाए, गोली तो सहले मनुज बोली सही ना जाए। गोली से तो एक बार में आदमी चला जाता, लेकिन बोली से है ना, बोली सबसे, इसी से लोग को कष्ट पहुंचता है। लोग कुछ ही को कुछ बोलते, कमेंट्स कर देते। पहले मुख से करते थे, आजकल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इस पे भी बहुत ऐसी चीज़ें चलती हैं, बुराई या कुछ भी, तो लोगों को उससे कष्ट पहुंचता। लोगों को क्या प्रशंसा ज़्यादा अच्छी लगती है। लोगों को आदत काहे की पड़ी है, अच्छी चीज़ें सुनने की, कि हमारी प्रशंसा करे। बुराई सहने की आदत कम लोगों की होती है। अपने यहाँ साधुओं के लिए कहा है, सम सत्तु बंधु बग्गो समसोय दुखो पसंद से निंद समो समलोट कंचनो पुण जीवित मरणे समो समड़ो। यानी दोनों में समता रखना, अच्छे में भी बुरे में। साधु बन जाते हैं तो प्रशंसा ज़्यादा मिलती है, बुराई तो कम मिलती है। अब बिहार में निकलते हैं कई लोग, कमेंट्स भी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, अन्य भी कई परेशानियां जाती हैं, तो फूल भी मिलते, कांटे भी मिलते हैं, है ना। तो दोनों को सहन करना, समता। लोग प्रशंसा करते हैं। आचार्य ऋषि की 1500 से अधिक पूजन लिखी गई हैं, एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन आचार्य ऋषि को उससे कोई अंतर नहीं आता कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आप लोग सोचते हैं हम आचार्य ऋषि की प्रशंसा करेंगे तो आचार्य ऋषि बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसा। दुख निंदा में भी और प्रशंसा में भी जो समान रहते हैं वही सही श्रमण होते हैं। कितनी आचार्य ऋषि की लोग तारीफ करते हैं, लोग बुराई भी करते हैं आचार्य ऋषि की। सब लोग थोड़ी प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग विरोधी भी हैं जो बुराई करते हैं। लेकिन आचार्य ऋषि कभी किसी को ये नहीं कहते कि नहीं उसने देखो हमारी बुराई की तो उससे हमें बदला लेना है। वो जानते हैं कि हमारी निर्जरा इसी में है। क्योंकि एक बार एक महाराज जी थे कलकत्ता में, तो कुछ उपद्रवी तत्व रहते ना, गुंडा तत्व बोलते, जिनको क्या बोलते अपन, है ना। तो उन्होंने सांकल लगा दी। सांकल जानते ना, दरवाजे की बाहर से
हाँ, तो जो महाराज जी थे उन्होंने पिच्छी उठाई। सामयिक के बाद क्या करते हम लोग, आवर्त करते हैं, ऐसे 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 उठाई, चारों साइड घुमाई तो वो डर गए, उनने तुरंत सांकल खोल दी। तो कई बार देखो साधु कुछ नहीं करता है किसी का, लेकिन डर जाते। एक बार हमारे साथ भी हुआ, एक गांव में थे तो बगल में कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, वो छत पे समय कर रहे थे, ठंड का समय था, तो कुछ ऐसे ही कर रहे थे, कुछ मतलब बच्चे लोग तो बहुत ज़्यादा वो उपद्रव जैसा या देख देख के ऐसा कुछ कर दूर से कर रहे थे, जो भी कर रहे थे वो। तो हमने जैसे ही पीछे ऐसे ऐसे करी तो वो डर के भाग गए। तो देखो साधु ने किसी का कुछ नहीं किया और अपने आप शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से चर्चा चल रही थी कि ज्ञान विद्या विवेक सुस्वर इससे प्राप्त होते हैं, सत्य बोलने से, स्पष्ट वचन, वादित्व, कवित्व और आदि से। हाँ, जीव सत्य से ही होते हैं। अब एक जो वैराग भाव ने आता था, राज समाज महाअग कारण बैर बढ़ावन हारा, वैश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतियारा। तो ये सब क्या होता ना, समाज के काम जो होते हैं ना, इनमें कई लोग नहीं पढ़ते क्योंकि विवाद होते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि एक जगह की बात, सब जगह। इसलिए साधु संत उपदेश तो देते हैं, प्रवचन देते, जब भी चुनाव उनाव आते इन चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? इनमें विवाद होते हैं, किसका पक्ष लें। हर जगह गुटबाजी होती है, एक का पक्ष लो तो दूसरा विपक्ष में चला जाएगा, दूसरा का लो तो ये विपक्ष में चला जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं तुम लोगों का काम है ये, ऐसा करना करो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो बस व्यवस्थित होना चाहिए, उत्साह के साथ आयोजन होना चाहिए। जैसे पंचकल्याणक होते हैं, कमेटियां बनाई जाती, पंचकल्याणक समिति ये वो, फिर पंचकल्याणक होने के बाद खत्म समिति बस। ऐसी चातुर्मास होता है, चातुर्मास कमेटी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? कि व्यवस्था के लिए पद देना पड़ता है, नहीं तो कोई काम नहीं करेगा। अब जहाँ जहाँ चातुर्मास होते हैं, महिला मंडल का कोई काम नहीं, बालिका मंडल का कोई काम नहीं, पाठशाला का कोई काम नहीं। क्यों? उनको पावर नहीं रहते हैं, बस पुरुष वर्ग के पास पावर रहते हैं, वो कमेटी मैन रहती है, हर काम में वही पुरुष वर्ग। और अगर आर्य संघ का चतुर्मास होता तो महिला मंडल का विशेष काम रहता है। वैसे तो काम तो महिला ही करती है मुख्य, है ना, आहार में, क्लास में महिलाएं ज़्यादा समय देती हैं, लेकिन व्यवस्थाएं समाज की वैसी चलती हैं। पुरुष वर्ग से कहीं निवेदन करने जाना है, श्रीफल अर्पण करने जाना, तो पुरुष वर्ग ही जाया करते हैं। और बालक मंडल कहीं होता ही नहीं है, बालक छोटे छोटे आते हैं, वो कई बार जरूरत भी रहती, काम करते हैं, लेकिन उनका कोई मंडल नहीं। बालिका मंडल रहता है, महिला मंडल, और महिला मंडल में भी दो होना चाहिए, एक बहुमंडल एक सास मंडल। अब हमने देखा कई जगह बूढ़ी भी रहती वही में और वो भी रहती, तो फिर दिक्कत होती ना। इसलिए बहुमंडल अलग और महिला मंडल माने उसमें ज़्यादा एज की महिलाएं रहें, इसलिए बहुमंडल बनाया जाता। एक साथ रहेंगी तो वो मैचिंग नहीं मिलती है, मैचिंग भी नहीं मिलती और काम भी नहीं कर पाते फिर, क्योंकि बूढ़े पुराने लोग अलग और नए का अलग पैटर्न चलता है। इसलिए तो युवा मंडल अलग रहता है और कमेटी अलग बनाई जाती है। तो मन की पवित्रता सत्य भाषण से होती है, सिद्ध होती है। तो निर्बल को दबाने से कभी धाक नहीं होती, झूठ बोलने से कभी किसी की साख नहीं होती। प्रारंभ में किसी को कुछ भी बता दो, नीम की निबोरी कभी दाख नहीं होती। दाख जानते हैं? किसमिस निबोरी रहती है नीम की, है ना, हाँ, वो दाख नहीं हो सकती। तो संकट में साहस खोना कायरता है, जड़ता है। एक अकेला दीप रात भर अंधकार से लड़ता है। एक दीपक अंधकार से रात भर लड़ता है वो। और इतिहास उठाकर देखो भव्यो, हर युग यही सिखाएगा, सच्चाई के लिए हमेशा शीश कटाना पड़ता है।
कहते सिर कटा सकते लेकिन सिर झुका सकते। कई लोगों ने, कितने ऐसे हमारे शहीद हुए, हमने बताया था ना पहले, कितने सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, तब जाके हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। ऐसे ही हमारे अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी की भावना थी कि मेरे ढल जाने के बाद, मेरी तो उम्र हो रही है, 80-82 वर्ष हो चुकी है मेरी उम्र, अब मुझे जाना है, कौन करेगा मेरा काम, चिंता होती है। कई लोग बोलते हैं कि महाराज जी आप इतनी मेहनत क्यों करते, क्यों काम करते। तो हमारी भावना ये रहती है हमेशा शुरू से, हम जैसे युवा जब आगे आएंगे तभी तो हमारा जैन धर्म सुरक्षित रहेगा। दुनिया को चिंता है कि हमारी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे। 99% व्यक्ति से तुम पूछोगे वो यही कहेंगे हमें अपना वंश चलाना है, हमें अपनी जितनी हमारी जो हमने इतनी सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी की है उसकी सुरक्षा करना है, इसलिए हमें संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। इसकी पुत्र हमारी वो वंश की रक्षा भी करेगा और हमारी प्रॉपर्टी की भी सुरक्षा करेगा। ऐसे ही हमें भी अपनी जैन धर्म की प्रॉपर्टी सुरक्षित रख रहा है पंचम काल के अंत तक। उसी की चिंता पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी को हुई। तभी एक विद्याधर आया, विद्याधर आ गया। हाँ, इसी पवित्र भूमि पर, इसी पवित्र प्रदेश पर विद्याधर का आगमन हुआ और सब कहानी आपको पूरी आगे की मालूम है। तो देखो, और वाकई में इतनी अच्छी सुरक्षा कोई कर ही नहीं सकता था जितनी पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने इस प्रॉपर्टी को कई गुना आगे बढ़ाया। कितनी गुनी बढ़ गई उनकी प्रॉपर्टी। ऊपर से वह देख रहे होंगे और आनंदित हो रहे होंगे कि हमारे शिष्य ने वाकई वो काम किया जो हम चाहते थे, जो हमारी भावना थी। तो पर की निंदा सरल है, कठिन स्वयं की जान, जो अपनी निंदा करे जग में वही महान। इसलिए भगवान के आगे अपनी निंदा अगर आलोचना करना चाहिए। बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है वह जो भगवान के आगे, गुरु के आगे अपनी निंदा अगर आलोचना करता है। क्योंकि सब लोग दूसरों की आलोचना तो करते हैं, अपनी आलोचना कोई नहीं करता है। अपनी आलोचना करने वाला महान होता है। तो लिखा है आचारेण विद्यातेन कुदर्शिनाम च संपदा धर्म ग्लानि परिप्राप्ता मुच्यन्ते जिनोत्तमा। पद्म पुराण में लिखा है कि जब आचार विचार, नैतिक आचार शिष्टाचार का विधान होता है, मिथ्या दृष्टियों के समीप श्री की वृद्धि होती है, सत्य के प्रति घृणा आदर का भाव उत्पन्न होने लगता है, तब तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं। तीर्थंकर कब जन्म लेते हैं? जब विपरीतताएं होने लगती हैं, ऐसी परिस्थितियां बदलने लगती हैं, तो तीर्थंकरों का जन्म होता है। धर्म नासे क्रिया ध्वंसे स्व सिद्धार्थ विप्लवे अप्रष्टेरपि वक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाशने। जहाँ अर्थ का नाश हो, जैनाचार बिगड़ता हो तथा समीचीन धर्म क्रिया और सिद्धांत के प्रकाशनाथ बिना पूछे भी विद्वानों को बोलना चाहिए। इसलिए विद्वान बोलते हैं, ऐसा नहीं सोचना कि उनके बस बोलते जा रहे हैं, अपन सुनते जा रहे हैं। इसलिए हम कोई भी क्रिया गलत दिखती तो हम एक बार बोल देते हैं, फिर बार बार नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? अपनी भी उससे फिर लोग वो करते हैं। जैसे हमने कुछ संकेत दिया था सफ़ेद वस्त्र वाला, तो सबसे पहले यहाँ के प्रतिमाधारी लोगों ने बदल लिया। ये खुशी की बात है, उनका अपन को सम्मान करना चाहिए, है ना। बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे कर रहे तुम लोग सम्मान। फ्री का सम्मान भी धीरे धीरे करते तुम लोग। अच्छी चीज़ हमने बताया था ना, प्रशंसा करना चाहिए ना। तो ये अभी कुछ लोग ने नहीं करे हैं, जो दिखते रहते हमें, नहीं मानेंगे तो उनका भगवान जाने। भगवान इसमें ऐसे में कोई घटना भी घटित हो सकती है उनके साथ, क्योंकि क्या होता है ना, गलत ड्रेस का भी गलत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में क्या होता है, कोई गलत घटना हो जाए उनके साथ, हम नहीं चाहते, लेकिन क्या होता है जब अपन ने बोल दिया सबको और फिर नहीं बदलते हैं तो कुछ दुर्घटना घटित हो सकती है। इसलिए सावधान हो जाएं, क्योंकि क्या होता है ना, हर चीज़ के रिएक्शन होते हैं, एक्शन भी होते हैं। तो बहुत सारी धार्मिक क्रियाओं में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, भिन जाने वा
चान के रही टूट जो कोई तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण। तो इस प्रकार से सत्यवादी की एक ना एक दिन जीत होती है। सत्यवादी से दुनिया वालों को अच्छी प्रीत होती है। सत्य ही दुनिया में शिव और सुंदर है बंधुओं, सत्य से ही कर्मों पर आत्मा की जीत होती है। तो सत्यवादी की एक ना एक दिन, हाँ, सत्य ही समस्त जीवन का आधार है। संसार के कड़वे वृक्ष में दो ही फल अमृतोपम है, वह है मधुर संभाषण और सुसंगति, यानी अच्छा बोलना और अच्छी संगति करना। तो वाणी एक ऐसा वशीकरण है जो लाखों को एक साथ जोड़ देती है। अपन जो भी बोलते ना तो अपनी वाणी सब तक पहुंचती है, तो लोग उससे लाभान्वित होते हैं। लाखों लोगों तक बात पहुंचती है, सुनते हैं लोग और अमल भी करते हैं। इसलिए वाणी एक घाव, बाण के घाव से भी गहरा होता है। वाणी से तो घाव, बाण के जो बाण का घाव होता है उससे भी गहरा। वाणी एकदम चुभ जाती है आदमी को, तीर से भी ज़्यादा। इसलिए तो साधु संत दूर ही रहते हैं कई विवादों से। और एकांत वासा झगड़ा ना झांसा। एक मित्र था, पुरानी बात थी, मित्र कहता था वो, मैं हमेशा एनासिन जेब में रखता हूँ, सिरदर्द नहीं पालता हूँ। सिरदर्द का मतलब फालतू इधर उधर की बातें। क्योंकि क्या होता ना, अधिकांश लोग आते हैं समस्या देने ही आते हैं, ना कुछ अपनी सुनाएंगे कहानी इधर से उधर। अब हम लोग कहाँ तक किसकी सुने, इधर तो कम आ रहे हैं लोग, और जगह बहुत सारे लोग आते हैं अपनी समस्याएं सुनाते हैं, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी। तो इस प्रकार से सत्य वचन कंठ के आभूषण माने गए हैं। असत्य का त्यागी अच्छा स्वर स्पष्ट वचन इष्ट मत के व्याख्यान में चतुर, क्षण भर में शत्रु को जीतने वाला होता है। तो इस प्रकार से चर्चा चल रही थी कि सत्य ही भगवान है। सदा प्रिय बोलने वाले मुख प्रशंसक लोग सहजी सुलभ हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत है। परंतु सत्य बोलने वाले तथा सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ हैं। सुनने वाले भी और बोलने वाले दोनों दुर्लभ हैं। सत्य वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद पाओ। सत्य वचन से वाणी की सिद्धि भी होती है और सत्य के छन्ने में छानकर शब्दों को बोलो। इस प्रकार से सत्य ही संसार में सारे सुखों की खान है। सत्य ही है देवता, असत्य ही भगवान है। नहीं, अरु सत्य ही भगवान है। सत्य के प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य मन को शुद्ध बनाता है। सत्य मन को शुद्ध बनाता। तो सत्य परक व्यक्तित्व, माता की तरह विश्वसनीय, गुरु की तरह पूज्य एवं स्वजन की भांति सबको प्रिय होता है। जो सदा सत्य बोलते हैं उनको इह लोक में, इस लोक में वचन सिद्धि हो जाती है और पुनः वे एक दिन इस व्रत के प्रभाव से दिव्य ध्वनि को प्राप्त कर अरहंत केवली हो जाते हैं। इसलिए सत्य को कहना बहुत कठिन होता है, सत्य पर रहना बहुत कठिन होता है। तो इस प्रकार सत्य धर्म प्रधान धर्म का सत्य जगत में ऊंचा है। लोक सिंधु के पार करन को सत्य ही नौका दूजा है। झूठ का बसु पक्ष लिया तो स्वयं नरक का बासी बना। सत्य घोष भी झूठ के कारण स्वयं गले की फांसी बना। तो इस प्रकार से सत्य की जीत होती है और लक्ष्मी, वैभव, कीर्ति प्राप्त होते हैं। सत्य मुख का विषय नहीं, हृदय का विषय है। आज व्यक्ति सत्य को समझे बिना सत्य को पाने दौड़ रहा है, पर सत्य बाहर नहीं भीतर है। सत्य का मार्ग अत्यंत सीधा है पर चलना कठिन है। सत्य को किसी का श्राप नहीं लगता, सत्य को काल नहीं खा सकता। सत्य को ग्रहण करने वाले जीव को सत्य ही मिलता है। जब सत्य मिलता है तब सत्य में समा जाता है। सत्य अभिव्यक्ति का विषय नहीं, अनुभूति का विषय है। शास्त्र अनुसार आचरण करने से ही सत्य मिलता है। सत्य ही शरण है, सत्य ही भगवान है। सत्य विशाल है, विराट है, सीमातीत है, शब्दातीत है, सत्य सहज है। तो इस प्रकार से
सर्वज्ञ की दृष्टि वह है जिसमें पूरे के पूरे लोक के जितने पदार्थ हैं, भूत अनागत और वर्तमान, वे सब युगपत दर्पण के समान झलकते हैं। असत्य से क्या हानि होती है? तो गूंगापन, बुद्धि की विकलता, मूर्खता, अज्ञानता, बधिरता, मुख में रोना, जिब्बा रहत यानी एक इंद्रिय बनता है। पक्षी में कौवा के समान शब्द करने वाला होता है, विवेक शून्य होता है। तो इस प्रकार से जो दूसरे को क्लेश पहुंचाने वाले वचनों को छोड़कर अपने और दूसरे के हित करने वाले वचन कहता है, उसके सत्य धर्म होता है। तो इस प्रकार से न्याय से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और विचार से बढ़कर कोई राजा नहीं, पदार्थ से बढ़कर कोई खड्ग नहीं और सत्य से बढ़कर कोई सत्य नहीं। जितना लाभ होता है उतना लोभ बढ़ता जाता है। सत्य ईश्वर की आत्मा है और प्रकाश उसका शरीर है। सत्य का सर्वोत्कृष्ट अलंकार नग्नता है, इसलिए बोलते ना सत्यमेव जयते। तो सत्य निर्विवाद है एवं सुखद जीवन के लिए मस्तक में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता होना अनिवार्य है। रिश्तों की बगिया में रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना, जो सीख भले ही कड़वी देता हो पर तकलीफ में मरहम भी बनता है। बूढ़े लोग होते हैं ना नीम के वृक्ष की तरह, या वृक्ष बोलते हैं ना, वृद्ध लोग काम में आ जाते हैं। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं ज़माने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। तो आशावान वक्ता सत्य का उद्घाटन नहीं कर सकता। कई लोग स्वार्थ बस पंडित लोग रहते ना, तो कई बार वो तो खुल के नहीं बोल पाते हैं। कई बार कई चीज़ें ऐसी रहती हैं कि, और साधु संत किसी से मतलब नहीं रहता। साधु संत ऐसा नहीं सोचते कि इसको बुरा लग जाएगा। कई बार हम किसी को सलाह देते हैं, बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि इसको बुरा लग जाएगा, लेकिन बुरा लगे तो अच्छा है। तो जिस वक्ता में धन कंचन की आस और पाप पूजन की होता है, वह जनता का जमघट देख अवसरवादी बनता है। चित्त की जंजीरें तोड़ देना सत्य का मार्ग है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती है। आईना और परछाई जैसे मित्र रखो, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। इसलिए आज शुगर कोटेड युग है। शुगर कोटेड दवाई आती ना, जो शुगर कोटेड, हर पदार्थ पर दूसरा आवरण चढ़ा है। चुनौतियाँ ही जिंदगी को रोमांचक बनाती हैं और इसी से आपकी ज़िंदगी का महत्व निर्माण होता है। बुराई का कद कितना भी ऊंचा हो, सत्य से छोटा ही होता है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन हमारा जीवन सुखी हो जाएगा और दुख समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से एक बहुत अच्छा लेख मिला हमें, और बहुत अच्छा लेख है, समझने की बात भी है। जैन बच्चों को व्यापार में आगे आना चाहिए, किसी ने लिखा है। एक लेख आया था कि अब देखा जा रहा है कि जैन परिवार के बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर व्यापार करने के बदले नौकरी करने की तरफ अपना झुकाव ज़्यादा रख रहे हैं। हमारी हजारों साल की परंपरा में अचानक बदलाव आ रहा है। समाज एवं देश के हित में इस प्रवृत्ति को रोकना बहुत ज़रूरी है। हमें देश के आर्थिक मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है। आज देशों को राजनीतिक रूप से गुलाम नहीं बनाया जाता, लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश आर्थिक रूप से विकसित देशों के गुलाम बन चुके हैं। हमारे देश को विदेशियों की आर्थिक गुलामी से बचाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य। हम जैनों की व्यापार के संबंध में एक परंपरा है। हमने बताया था ना, MBA करते ना अपन, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आज ये डिग्री है। जैनों को पहले से ही MBA किया हुआ रहता है। जन्म लेते ही MBA करके आते हैं बच्चे, जैनों के बच्चे। पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारी मानसिकता व्यापार की तरफ झुकी हुई थी। अब जब देश विकास की ओर बढ़ रहा है, तब हमारे बच्चों का नौकरियों की तरफ का झुकाव समाज एवं देश के लिए सही नहीं है। आचार्य जी बोलते ना, उत्तम ख्याति नहीं, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, जघन्य नौकरी तीसरे। तो नौकर नहीं, मालिक बनो।
तुम्हारे यहाँ 5-10 नौकर लगे रहें और तुम दूसरे क्या नौकरी कर रहे हो। नौकर अपने यहाँ लगाओ ना, दूसरों को काम दो, रोजगार दो। तो इसी प्रकार से सदियों से हमारी पहचान हमारा व्यापार है। हम अगर व्यापार करना छोड़ देंगे तो हमारी पहचान भी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। वैसे ही बड़े बड़े मॉल खुलते जा रहे हैं, ऑनलाइन व्यापार हो गया, तो वैसे ही व्यापारियों का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन फिर भी जो लोगों की दृष्टि अपने प्रति रहती है वो तो फिर भी बनी रहती है। बड़ी बड़ी कंपनियां आज हमारे बच्चों को बड़े बड़े पगार का लालच देकर नौकरियां प्रदान कर रही हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे बच्चों को अपने पिता के व्यापार का नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहिए। आज तक देश में नौकरियां पैदा करते आए हैं, नौकरी पाने की मानसिकता अभी भी हमारे बच्चों के मन में घर करती जा रही है। बच्चों में नौकरी करने की बढ़ रही इस प्रवृत्ति को परिवार एवं समाज को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे बच्चे अगर नया व्यापार करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमारे समाज में व्यापार के लिए ज़रूरी टैलेंट की कमी नहीं है, व्यापार करने की क्षमता हमें विरासत में मिली हुई है। हमारे देश में अब इस विरासत को बड़े व्यापार में बदलने के जरूरी पोषक वातावरण तैयार हो रहा है। यह वातावरण एक बीज को पौधा बनाने की क्षमता रखता है। ऐसे वातावरण का उद्योजक सदियों से इंतजार कर रहे थे। हमारे देश में सदियों के बाद आए इस मौके को मल्टीनेशनल कंपनियों में मिलने वाले पगार के लालच में नहीं खोना है, वरना हमारे देश को मल्टीनेशनल की जालसाजी युक्त आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ने से कोई नहीं रोक पाए। पहले 10,000 रुपये महीने मिलते थे और आज बोलते 1 लाख मिल रहा है पैकेज। वो बेवकूफ़ बनाने की कला है। पहले 8 घंटे काम करते थे, आज 16 घंटे काम ले रहे हैं वो, और कह रहे हैं 1 लाख मिल रहा है हमें पैकेज। जैसे कभी कोई खर्च करना हो तो कंपनियां होशियार रहती हैं, 99,000 लिखती हैं, वो 1000 में आता है, 1000 कम, 1 लाख 99,000। तो पैकेज सिस्टम में बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आज का यह विषय पूर्ण होता है और आगे चलते हैं कि वो भजन था। ओ मेरे गुरुवर परम, ओ मेरे अंतिम, ये कौन सा है? ये मेरा नहीं, दूसरी है इसकी। आसरा इसे जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इसे जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए,
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नज़ारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नज़ारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। कहीं वैराग है कहीं अनुराग है, जहाँ बदलते हैं माली वही वाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरे सवालों का जवाब दो दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। तो पहला प्रश्न, वाणी एक ऐसा वशीकरण है डॉट 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 जो एक साथ जोड़ देती है। कितने लोगों को जोड़ देती है वाणी? बताओ। नहीं नहीं, संख्या में है वो, संख्या थी सबसे पीछे वो उठा रही हैं। नहीं इधर बीच वाली वो। हाँ हाँ, हजारों नहीं थी, संख्या गलत। हाँ बताओ। लाखों करोड़ों। हाँ लाखों करोड़ नहीं, ये कुछ बोलो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। लाखों को जोड़